हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जिंदगी का कारवां। इस YouTube चैनल को हमने आज शुरू किया है और इसमें पहले एपिसोड में हम ऐसी दो हस्तियों को मिलाने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि इश्क का सच्चा मतलब क्या होता है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शिवी की। शिवी जो कि एक इंडियन है और इंडोनेशिया में रहती हैं और उनके हस्बैंड हैं इंडोनेशिया के मिस्टर रिको। शिवी की कहानी कोई आसान नहीं रही है। ये इश्क का एक ऐसा सफर था जो हिंदुस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक बड़ा मुश्किल भी था, मुश्किल भरा भी था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज अपने इश्क के मुकाम को पा ही लिया है। तो हम स्वागत करते हैं शिवी एंड रिको का हमारे प्रोग्राम जिंदगी का कारवां। बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू आवर प्रोग्राम शिवी एंड रिको। So, Shivi and Rico, I would like to know from Shivi in particular something about yourself. आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं, हिंदुस्तान में कहाँ से हैं और इंडोनेशिया कैसे पहुँच गए? सर मैं गोरखपुर से उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जी मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब हम लोग बहुत छोटे थे जी और मैं मेरी मम्मी मेरे भाई बहन सब साथ में रहते थे और मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। फिर 2011 में फेसबुक मैंने ज्वाइन किया और उसी समय मेरी मुलाकात इनसे हुई और फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। फिर उस टाइम तो लगा नहीं था कि कुछ हो पाएगा, मतलब सोचा ही नहीं था कि मुझे लगा था कि 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा सब कुछ, ऑनलाइन थोड़ी कुछ हो सकता है। जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग की बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती गई और ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी और को इतना प्यार ना कर पाऊं जितना मैं इनसे करती हूँ। जी तो ऐसे ही हम लोग साथ रहे। फिर मैं चाहती थी कि मैं मिलूं इनसे। मैं उस टाइम स्कूल में थी जब मैं 2011 से मिली थी, अच्छा, क्लास 11। क्लास 11 में, my God, you fell in love in the class 11. Okay, so was it not a digital love, we can say? Rico, what do you think about you fell in love with a girl studying in class 11? What Rico? What you were doing that time, Rico? In 2011. I work in Bali. You're in Bali. Okay. 1984. I'm 19. Okay. I hope you were not studying by that time. No, sir. He was working. He was working. He started working at earlier age. Okay, Shivi, let us take you back to your journey. As you said कि आपने कहा एक मारवाड़ी फैमिली से। मारवाड़ी लोग तो काफी ट्रेडिशनल कल्चर को एकदम मतलब प्रोटेक्ट करने वाले लोग होते हैं। शिवी ने ऐसा मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हाँ, मारवाड़ियों में ऐसा होता है और हम लोग को अलाउ भी नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा से अलग थी और मुझे सब जो हमारी फैमिली थी, जितनी भी मामा और बुआ चाचा ये सब, वो मतलब हमेशा मुझे अलग ही समझते थे। कहते थे कि हमारे कास्ट की लगती नहीं है, वो एकदम अलग टाइप की है। लेकिन वो ये भी कहते हैं अभी कि तुम मतलब बहुत हिम्मत है तुम में और तुम चली गई। मैं बचपन से बहुत ज्यादा सेल्फ डिटरमिन्ड रही हूँ। मुझे जो पाना है वो मैं पा लेती हूँ। और तुमने पा भी लिया। तुम्हें जो पाना है तुमने पा भी लिया। अच्छा शिवी, ये बताओ कौन से शहर से हो आप हिंदुस्तान में? गोरखपुर। गोरखपुर से? माय गॉड, मैं सोचा कि शायद दिल्ली या मुंबई जैसा कोई शहर हो तो माना भी जाए। From such a small city and a journey up to Indonesia and that to getting married with, I must say that you are so brave and a daring girl. That बहुत हिम्मत है आप में। अच्छा मुझे बताओ कि जिंदगी का एक कारवां इतना आसान रहा जितना आज लग रहा है बैठ के? Was it a easy journey for you? मुश्किल था। हाँ, जब मैं 12th पास की 2013 में, तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी अपनी स्टडीज
करती थी और पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ाती थी, और जो मुझे पैसे मिलते थे वो मैं जमा कर लेती थी ओह, तो बैंक। ये सोचा हुआ था कि इस जुड़े हुए पैसे से यू विल बी गोइंग टू इंडोनेशिया? यस। ओके। हाँ, तो मैं 5-7 थाउजेंड उस वक्त कमा लेती थी, ओके। और मैंने उसको जमा किया। और फिर 2017 में आखिरकार ऐसा कुछ हुआ कि मुझे फिर जाना पड़ा। मतलब उस वक्त ऐसा लगा कि अब किस्मत कह रही कि अब तुम जाओ, समय आ गया है। लेकिन 17 मतलब 11 से 17 6 साल तक दिस कॉर्टशिप कंटिन्यूड, आपका ये प्यार रहा। अगर ये डिजिटलाइज मोहब्बत होती आजकल के टाइम की, तो आई थिंक इट वुड हैव चेंज बाय नाउ, अभी तक खत्म हो चुकी होती। लेकिन हाँ, आपने कहा खत्म नहीं, हो मुझे इसको कंटिन्यू करना है, मुझे अपने मुकाम अपनी मंजिल पर नजर है मेरी। अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क नाउ रिको, रिको 6 years courtship with an Indian girl. How tough, how tough it is in Indonesia to fall in love with somebody and to you continued for 6 years. Have you ever thought of that you'll be marrying Shivi, an Indian girl? How much hard it was for you to marry me in relationship 6 years? I mean, it's very so hard, but I trust to her. Even we don't meet before time, but I trust her in the will of each other. Okay, it was So tough. So I just focus to work and do communication with Sevi every day. Okay, And it was a and tough for call. bullying, what? It was a tough call you are saying. It is so It was a hard. tough decision even for your family. No, for not his for his family. Okay. अच्छा शिवी, 17 में जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आप इंडिया से इंडोनेशिया की फ्लाइट लेके जा रही हैं, और वो भी फाइनली शादी करने के लिए, मतलब नहीं, उस टाइम मैं मिलने जा रही थी। अच्छा, आप सिर्फ मिलने जा रही थी, आपने सोचा नहीं था कि आप शादी करेंगे? मेरी मम्मी बहुत गुस्साई थी, बहुत ज्यादा। और मैंने अपने वो सीएस का एग्जाम उसी दिन, फाइनल का उसी दिन खत्म हुआ था एग्जाम। और मेरी मम्मी मेरे क्रेडिट कार्ड छुपा दिए थे ताकि मैं जा ना पाऊँ। लेकिन फिर एंड में मैंने कहा कि मेरी टिकट हो गई, मुझे जाना है, मैं आ जाऊंगी 5 दिन में पक्का। तो मम्मी थोड़ा हुई थी, गुस्साई थी, फिर जाने दिया। फिर मैं 5 दिन बाद घर आई वापस। नहीं, आप इंडोनेशिया का आपने सब पासपोर्ट वीजा सब आपने खुद ही किया? हाँ। और आप कैसे, मतलब एज ए टूरिस्ट वीजा पे आप गए? 17 की बात करें ना, 2017 में आप गए थे? टूरिस्ट वीजा। लेकिन जब मैं गई थी तो मेरी मुंबई से गई थी, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। और उस वक्त तो मैं क्या करती। फिर मम्मी ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी, इतने साल तक मैंने वेट किया, इस बार तो मैं जाकर। तो आपका सिर्फ एक बार जाके आने का इरादा था, मतलब कि आप मिल के आ जाओगे, आप देख लोगे मतलब जिसको चाहते हो कैसे हैं। एक मुझे आपकी बात पे एक शेर याद आया, मेरा अपना ही शेर था कि जिसमें तेरा जिक्र ना हो वो मैं बात नहीं कहता, आजकल मैं दिन को दिन रात को रात नहीं कहता, और तुझसे मिलके लगा कि जीने का मकसद है कोई, इश्क को जमाना यूं ही खुदा की कायनात नहीं कहता। खुदा की कायनात को पाने के लिए आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। अच्छा, जब आप वापस आए 17 में, फिर क्या हुआ? घर वालों का क्या रिएक्शन था आपके आने के बाद? इंडोनेशिया से आप लौट के आए, आप मिले वहां जाके इंडोनेशिया के, क्या इंडोनेशिया में जाके क्या हुआ, पहले ये बताइए। इंडोनेशिया में तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग मिले थे। और बहुत ऐसा लगा नहीं था कि हम लोग पहली बार मिले, लगा था कि बहुत बार मिल चुके हैं। और जैसे मुझे डर भी लगा था कि मैं किसी स्ट्रेंजर से जिससे कभी मिली नहीं हूँ मिलने जा रही हूँ। बहुत अच्छे से ख्याल रखा था इन्होंने मेरा। ओके, तो आप इनके घर पे रुके थे या कहीं बाहर कहीं?
मैं बाहर रुकी थी होटल में। So I'll just directly come to Rico. Rico, what was your first experience seeing Shivi? What was your first experience in Assam? Indonesia, when she landed in Indonesia. So far different. And she also so matters to me. Okay. I mean, people from Indonesia really so nice to me. Not only Sevi, people in Indonesia also in Denpasar also so nice. And first time I met Sevi, I don't know how to say because she is really in my front. So I'm very shocked. Yeah. But I'm trying to nervous and try to calm down. Okay. Great. Because भाषा कभी इस इश्क के बीच में, इस मोहब्बत के बीच में कोई रोड़ा बनी कभी? हाँ, पहले इनको इंग्लिश कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। ओके। लेकिन फोन पे जब बात करते थे तो लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। ओके। वो इनकी एक्सेंट बहुत डिफरेंट थी ना, तो समझ नहीं आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे बस ऐसे कमाल है कि भाषा भी नहीं समझ में आती है लेकिन फिर भी प्यार हो जाता है, क्योंकि प्यार की अपनी एक भाषा होती है, भावों की भाषा, इमोशंस की भाषा। So there is a language of emotion which you people both have, I think, understood. And I must say that कि जिंदगी के कारवां के साथ आपके प्यार का कारवां भी बहुत सालों तक लंबा चले। अब मैं सीधा आना चाहूंगा कि आप 5 दिन के लिए इंडोनेशिया से वापस हिंदुस्तान में आ गए, 2017 की बात है ये। उसके बाद क्या हुआ? घर वालों का रिएक्शन बताएं, आप बताने वाले। घर वालों का रिएक्शन ये था कि अब मत जाना, घूम आई ना, अब कोई जरूरत नहीं है जाने की, घर रहो। ये लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं फिर जाऊंगी क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। लेकिन उस टाइम मेरी मम्मी और घर वालों को इतना सीरियस नहीं लगा था कि मैं सच में जाऊंगी। लेकिन आपने तो ये प्रूव कर दिया कि दैट यू आर टू सीरियस, ये शादी करनी है। मैंने जॉब ढूंढी और मैंने पार्ट टाइम जॉब भी किया और मैंने और पैसे अरेंज किए और मैंने एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए जमा कर लिए थे। Okay. और फिर मैं 2018 में गई फिर, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने थे और डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना बहुत बहुत मुश्किल था। तो आपने अपना ये डिसीजन अपने पेरेंट्स को बताया उस टाइम की, अपनी मॉम को इन पर्टिकुलर, कि भाई इस बार तो मैं शादी करने जा रही हूँ, इस बार कोई मतलब नहीं है? उनका क्या उन्होंने कहा? व्हाट वाज द रिएक्शन? उन्होंने कहा कि ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन वापस घर आने की जरूरत नहीं है। और बहुत डांटा भी था घर पे और झगड़ा भी हुआ था। अच्छा, आपके मदर के अलावा घर में आपके सिस्टर भी हैं, आपके ब्रदर भी हैं, कजिन भी हैं, आपके मामा, रिलेटिव, सबका क्या रिएक्शन? बाकी लोगों का क्या रिएक्शन? उनको पता था इस बात का? उनको बताया गया कि शिवी इंडिया छोड़ के इंडोनेशिया जा रही है शादी करने? हाँ, उन्होंने भी मुझे समझाया था मत जाओ, ये वो कह रहे थे कि उसको बुला लो ना, तुम मत जाओ, ये वो बहुत रोका गया था मुझे। अच्छा, एक साधारण सी आम सी लड़की, मतलब ऐसा इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन कहाँ से आ गया? मतलब ऐसा क्यों लगा कि मुझे अपना ये फैसला, इस फैसले को मुकाम देना है, मुझे इंडोनेशिया जाना है और जो मेरा मुकाम है, जो मेरा इश्क है, उसको मुझे किसी भी हाल में पाना है? ऐसा कहाँ से इतना जज्बा आ गया? एक आम सी लड़की हो आप। हाँ, ये तो क्योंकि मुझे ये लगा था कि शायद अभी मैं नहीं गई तो मैं इनको खो दूंगी हमेशा के लिए। कब तक हम लोग फेसबुक पे ऐसे बात करते रहेंगे? और मुझे ये लगा था कि अगर मैं नहीं जाती हूँ, अगर मैं हिम्मत हार जाती हूँ तो उससे क्या होगा? मतलब हम लोग अगर ब्रेकअप हो जाएगा हम लोग का, तो शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरे घर वाले तो भूल जाएंगे उस बात को, लेकिन मैं नहीं भूल पाऊंगी कभी। अच्छा, कमिंग बैक टू रिको, मुझे
Just tell me any 2-3 things about Shivi, what you like most. What do you like about me? Thank you. First, she always honest, and then care, and Care. also Care, honest and care. yeah. And one more thing, she always tell me about India culture. Okay, great, great. That's why. And Shivi, what's your view about Riku? आपको क्या अच्छा लगा इनका? मुझे ये अच्छा लगा ना कि ये बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब आजकल के जो लड़के होते हैं वो गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं कि बहुत सुंदर है, गर्लफ्रेंड बना ले, ये वो, लेकिन इन्होंने ये चीज नहीं। जब हम रिलेशनशिप में थे तो इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था रियल में। इनफैक्ट 2 साल तक मैंने इनको किसी और की फोटो भेजी थी। ओह। और ये मुझे वो नहीं समझ रहे थे। अच्छा। क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था ना फोटो खींचने के लिए। लेकिन जब इंटरनेट, वो थाईलैंड की कोई एक्ट्रेस थी, इन्होंने गूगल में देख लिया कि फिर क्या रहा? इन्होंने तब भी क्या रिएक्शन रहा जब इन्हें पता चला कि भाई ये तो थाईलैंड की एक्ट्रेस का फोटो लगा रखा है? बहुत सामने से मुझसे पूछा कि तुमने क्यों किया ऐसे। Okay. फिर बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, बस अपनी रियल फोटो भेज दो, और कोई और लड़का होता तो शायद मुझे छोड़ देता, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। Okay. और इतने साल में हमेशा मेरी केयर की, कभी नहीं छोड़ा, और हमेशा बहुत प्यार दिया मुझे, जो आज तक शायद मुझे कोई दे ही नहीं सकता। नहीं, वो तो देख के लग रहा है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी मुझे लग रही है, स्क्रीन पर भी और ऑफ द स्क्रीन भी डेफिनेटली अच्छी है। अच्छा शिवी, मुझे बताओ कि शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है, कभी ये बुरा मलाल या कभी बुरा लगा कि माँ बाप उसमें नहीं जा पाए, कभी ऐसा? हाँ सर, लगा तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। आपने उनको कहा आने के लिए, मतलब आपने कहा कि वो भी आए इंडोनेशिया? इंडोनेशिया पॉसिबल नहीं था, नहीं आ सकते थे। जी, मुझे उस रात का बताएं कि जब आप अगले दिन जाने वाले थे, आपने आपकी मदर को मालूम था कि आप अगले दिन जाने वाले या नहीं था उनको मालूम? 18 में जी, जब आप शादी के लिए जाने वाले थे। मालूम था, और मदर ने ये कहा था कि अगर जाना है तो जाओ, लेकिन वापस आने की जरूरत नहीं है। ओके। आपके उस पल आपके जहन में, आपके दिल में क्या चल रहा था? माँ को, इंडिया को, दोस्तों को, रिलेटिव सबको छोड़ के जाना पड़ेगा अपने इश्क के लिए। उस दिन तो बहुत ज्यादा, मतलब कुछ समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं। बहुत सारे सवाल थे मन में और बहुत दुख हो रहा था। जब मैं बस से जा रही थी गोरखपुर छोड़ के, उस वक्त तो इतना ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोक ले मुझे। किसी ने कोशिश नहीं की रोकने की? आपकी सिस्टर ने, आपके भाई ने, किसी ने कोशिश? उनको पता था? मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं ना जाऊं, काश कुछ ऐसा, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया था दिल्ली में, तो मैंने सोचा कि मैं पहली बार दिल्ली गई थी, इतने बड़े शहर में अकेले। खुद मैंने लक्ष्मी नगर में रूम ढूंढा, 4 दिन रही वीजा के लिए। हाँ, तो फिर जब मुझे वीजा, मैंने भगवान से ये कहा था कि अगर मेरी किस्मत में जाना लिखा है तो मुझे वीजा मिल जाए, मेरा वीजा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। ओके। अगर नहीं लिखा है तो ना मिले। तो मुझे वीजा मिल गया फाइनली। तो मुझे लगा कि शायद किस्मत की यही मर्जी है। तो फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, जा रहे तो वापस तो आएंगे एक दिन जरूर, कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं। बस यही मन कि मैं चली गई।